श्री राम, राधे राधे। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवत भक्ति का प्राप्ति का निरूपण। वीडियो पसंद आए और भागवत महापुराण का पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइबर जरूर करें, क्योंकि एक एक वीडियो एक एक अध्याय के बारे में मैं विस्तार पूर्वक आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। परीक्षित कहते हैं, तुमने मुझसे जो पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, उनका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो वह बृहस्पति की, जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो वो इंद्र की, और जिसे संतान की लालसा हो वह प्रजापतियों की उपासना करे। जिसे लक्ष्मी चाहिए वह माया देवी की, जिसे तेज चाहिए वो अग्नि की पूजा करे, जिसे धन चाहिए वो वसुओं की पूजा करे, और जिसे प्रभावशाली पुरुष की वीरता की चाह हो उसे रुद्रों की उपासना करनी चाहिए। जिसके बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो वह अदिति की, जिसे स्वर्ग की कामना हो अदिति के पुत्र देवताओं का, जिसे राज्य की अभिलाषा हो और विश्व देवों का, और प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो वो साध्य देवताओं का आराधना करनी चाहिए। आयु की इच्छा से अश्विनी कुमारों का, पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी का, और प्रतिष्ठा की इच्छा से लोक माता पृथ्वी जो आकाश का सेवन करना चाहिए। सौंदर्य की चाह करने वाले गंधर्वों की पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सराओं की, और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। जिसे यश की इच्छा हो वह यज्ञ पुरुष की, जिसे खजाने की लालसा हो वह वरुण की, विद्या प्राप्त करने की इच्छा हो वह भगवान शंकर की, और पति पति में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए पार्वती की उपासना करनी चाहिए। धर्म उपार्जन के लिए भगवान विष्णु की, वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की, और बाधाओं की बचने के लिए यक्षों, और बलवान होने के लिए मरुद गणों की आराधना करनी चाहिए। राज्य के लिए मनोत्तरों के अधिपति देवों को, अभिचार के लिए निरृति, और भोगों के लिए चंद्रमा को, और निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए। जिसे कुछ नहीं चाहिए वो भगवान को भजे, भगवान अपने आप आपको प्राप्त करा देगा जो आपको चाहिए। और जो बुद्धिमान पुरुष है वो चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो, अथवा मोक्ष चाहता हो, उसे तो त्रिव भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान को ही आराधना करनी चाहिए। जितने भी उपासक है उनका सबसे बड़ा हित इसी में कि वो भगवान के प्रेमी भक्तों के संग करके भगवान के अविचल प्रेम प्राप्त कर ले। ऐसे पुरुष के सत्संग में जो भगवान की लीलाएं कथाएं होती हैं उनसे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसके संसार सागर की त्रिगुणमयी तरंगमालाओं के थपेड़े शांत हो जाते हैं। हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव होने लगता है। इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं रहती। केवल ये मोक्ष का सर्वसम्पत मार्ग भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। भगवान की ऐसी रसमयी कथाओं का चस्का लग जाने पर भला कौन ऐसा होगा जो उनसे भगवान से प्रेम न करे। सुखदेव जी कहते हैं, सौनक जी ने कहा, सूत जी, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की ये बात सुनकर उनसे और क्या पूछा। वह तो स्वर्गीय होने के साथ साथ ही मधुर वर्ण करने में बड़े निपुण हैं। सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, हम लोग उनकी वह बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके अवश्य सुनाए, क्योंकि संतों की सभा में ऐसी ही बातें होती है जिसका पर्यवसान भगवान की रसमयी लीला कथा ही होता है। पांडुनंद महारथी राजा परीक्षित बड़े भगवान के भगत थे। बाल्यावस्था में खिलौने से खेलते समय भी वह
कृष्ण की लीला का रस का आनंद लेते थे। भगवान का सुखदेव जी भी जन्म से भगवान के परायण हैं। ऐसे संतों के सत्संग में भगवान के मंगलमय गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य ही हुई होगी। जिनका समय भगवान कृष्ण गुणों के गान अथवा श्रवण से वक्त हो रहा है, उनके अंतरिक्ष सभी मनुष्य की आयु वर्त जा रही है। ये भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त से उनकी आयु छीनने जा रहे हैं। क्या वृक्ष नहीं जीते? क्या द्वार की थोकनी सांस नहीं लेती? गांव के अन्य पालतू पशु क्या मनुष्य पशु की तरह खाते पीते या मैथुन नहीं करते? जिनके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी, वो नर पशु कुत्ते, ग्राम शुकर, ऊंट और के समान बताया गया है। सूत जी कहते हैं, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता, उनके कान बिल के समान हैं। जो जीव भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती, वो मेढक की जीभ के समान टटर करने वाली बताई गई है। उसका तो न रहना ही अच्छा है। जो सिर कभी भगवान कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, वो रेशमी वस्त्र से सुसज्जित मुकुट से युक्त होने पर बोझ मात्र बताया गया है। जो हाथ भगवान की सेवा नहीं, पूजा नहीं करते, वो सोने के कंगन से विभूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ के समान बताया गया है। जो आंख भगवान को याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करती, वो मोरों के पंख के समान बने हुए आंखों के चिन्ह के समान निरर्थक है। मनुष्य के पैर चढ़ने की शक्ति रखने पर भी न चढ़ने वाले पेड़ों जैसे ही है, तो भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते। जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी अपनी सिर यानी मस्तिष्क पर नहीं चढ़ाई, वो जीता हुआ भी मुर्दे के समान बताया है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी का सुगंध लेकर उसकी सराहना नहीं की, वह श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित शव बताया गया है। सूत जी कहते हैं, वो हृदय नहीं लोहा है। जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने में पिघल कर उन्हीं के ओर बह जाता है। जिस समय हृदय पिघल जाता है, उस समय नेत्रों के आंसू छलकने लगते हैं और शरीर के रोम रोम खिल उठता है। प्रिय सूत जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। इसलिए भगवान के परम भक्त आत्म विद्या विशारद श्री सुखदेव जी ने परीक्षित के सुंदर प्रश्न करने पर जो कुछ कहा, वह संवाद आप कृपा करके हम लोगों को सुनाइए। इस प्रकार किस देवता की पूजा कौन सी परिस्थिति में करनी चाहिए, ये बताया। और कल के वीडियो में, आज के वीडियो में बस इतना ही, और कल के वीडियो में बताएंगे राजा के विषयक सृष्टि विषयक प्रश्न। सृष्टि में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, यह प्रश्न, और सुखदेव जी का कथा जो आरंभ की, सुखदेव जी ने क्या कहा कथा में, ये सब बताएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।